नमस्कार साथियों। बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु से राजगृह की ओर। कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा ही स्थान था जिसे महान दार्शनिक चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। इस विचार से उसने गंगा नदी पार करने में तेज धारा की भी परवाह नहीं की। अन्य सभी व्यक्तियों को मात देता हुआ उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर उस क्षेत्र के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र क्यों धारण किए हुए थे। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ अन्य व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया जो वहाँ खड़ा था, और उसके पीछे पीछे हो गया। जो धीरे धीरे और गंभीरता से चल रहे थे वह तेज़ी से दौड़ने लगा, और जो बैठा हुआ था वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर उसका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर पूजा करते हुए उसे नमस्कार किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उसे देखकर लज्जित हो गए, जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वह चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जिसके मन में अशोभनीय विचार आए हों। उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुख, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पाँव, उसकी चाल, उसके शरीर का कोई भी अंग जिस किसी ने भी देखा वह मंत्रमुग्ध रह गया। बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद गौतम राजगृह पहुँचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों से सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था, और चारों ओर अन्य मंगलकारी एवं पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहां पर्वत के नीचे एक स्थान चुना और वहां अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह की पैदल की दूरी 400 मील है। सिद्धार्थ गौतम ने यह लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की। दूसरे दिन वे उठे और भिक्षाटन हाथ में लिए भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चल पड़े। उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगधराज श्रेणी बिंबिसार ने अपने महल की ओर बाहर जमघट देखा तो इसका कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी, या तो वह बुद्धत्व प्राप्त करेगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब परिव्राजक हो गए हैं। उन्हीं को लोग नज़र गड़ाए देख रहे हैं। राजा ने यह बात सुनी तो मन ही मन इसका अर्थ समझते हुए तुरंत दरबारी को कहा, जाओ पता लगाओ वह किधर जा रहे हैं। दरबारी राजा की आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। मात्र 2 गज की ही दूरी आगे देखते हुए स्थिर दृष्टि, शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला यह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला जा रहा था। उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसे भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भोजन करने के बाद पहाड़ी पर चढ़ गए। वृक्षों से भरे उस घने जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, मानवता का वह सूर्य कासाय वस्त्र पहने हुए वह ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। उस राज दरबारी ने इस प्रकार से उसे वहां देखकर राजा के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो वह अगाध श्रद्धा भाव से अपने साथ कुछ थोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल पड़े। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा पर्वत पर चढ़ा। वहाँ उसने देदीप्यमान गौतम के पर्यकासन लगाए शांत चित्त बैठे देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पर्वत चलायमान था और वह स्वयं पर्वत का शिखर था। उनके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, वहाँ राजा आश्चर्य और स्नेह की भावना से पूर्ण हो पहुँचा। उनके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विनम्रतापूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा। गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने
मानसिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने के बारे में राजा को आश्वस्त किया। तब राजा एक चट्टान की साफ सतह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोले, तुम्हारे कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है, जो वंशानुक्रम से चली आ रही है, सही सिद्ध हुई। इसलिए मेरे पुत्र, मेरे मन में तुम्हें कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारे यौवन और तुम्हारे अनुपम सौंदर्य पर विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। तुम्हारे मन में राजसी ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमैल संकल्प कहाँ से आ गया। साथियों, आज की कड़ी में बस इतना ही। आने वाली कड़ी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि पूरी कड़ी लाइन से आप तक पहुंच सके, और कमेंट भी करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।